आप जब तक वो इंसान जो खुदा बने हुए हैं बाकी इंसानों के इस निजाम को ठीक नहीं करेंगे, तब तक एक बराबरी नहीं आएगी। और जब तक एक बराबरी नहीं आएगी, आप हज करते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, क्या पता रोजे महशर ये सब आपके मुंह पे मान दिया जाए। असली जद्दोजहद जो मैसूर ने की, उसे जिंदा रखना ना सिर्फ इस मैसूर की जिम्मेदारी है, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। और जिस रिसर्च को मैंने आज पेश किया है, उस रिसर्च पे पूरी रिसर्च करके किताब लिखना, ये हमारे इतिहासकारों की जिम्मेदारी है। कि जरा दुनिया भी तो देखे, जिसे हम वक्त का विलन साबित कराना चाहते हैं और जिसका इतिहास मिटाना चाहते हैं, अल्लाह के फजल से सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 2 देशों में उसका इतिहास पढ़ाया जाएगा। बस इसी बात पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कारनामे। आज हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उरूस के मौके पर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बेहिसाब कुर्बानियां और कारनामों पर प्रोफेशनल मोटिवेटर एंड ट्रेनर जनाब समीर अहमद सिद्दीकी का सबक आमोज किताब एक बार जरूर सुने। रिसर्च को रसूलुल करीम अम्माबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पे जलवा फरमा वो बेहतरीन शख्सियत जिन्होंने मुझे दिल्ली से आज यहाँ आने की दावत दी, सलमा सिद्दीका साहिबा मेरे साथ बहुत दूर से आए। हमारे बेंगलोर के एक बहुत जाने माने लीडर जनाब अजमल साहब, मेरे साथ मेरे बड़े भाई जो मुझे बड़ी मोहब्बतों से यहाँ तक लेकर आए ऐसे यूसुफ साहब, स्टेज पर और जो बहुत बड़े लोग बैठे हैं जो इज्जत के बहुत हकदार हैं, और मेरे सामने मैसूर की आवाम। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बहुत छोटा था तब से मैसूर आना चाहता था, और आज अल्लाह ने इस उम्र के पड़ाव में मुझे शेर मैसूर टीपू सुल्तान के पास भेजा है। आज यहां पर जब आप जमा है तो मैं कुछ ऐसी बात आपको बताने जाऊंगा जिस पर अल्लाह ने चाहा तो कल से ही पूरी दुनिया में सुगबुगाहट होने लगेगी। और शायद ये जो तकरीर मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसमें मैं बहुत सारे सबूत निकाल कर लाया हूं, इन सबूतों पे चर्चा शायद कल से ही शुरू हो जाएगी। आप ये नहीं जानते होंगे कि जिस बड़ी शख्सियत के साए में जो सेरिंगपट्टनम में लेटे हुए हैं, जिस बड़ी शख्सियत के साए में आज हम सब यहां जमा हुए हैं, उन्होंने ना सिर्फ इस देश के इस हिस्से की तकदीर पे असर रखा, लेकिन ये दुनिया के बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो ये जानते हैं कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी आजादी में भी हुजूर हैदर अली और जनाब टीपू सुल्तान का एक बहुत बड़ा हाथ था। पहला ही दावा मैंने बहुत बड़ा किया है, अगर आपने सुनने में चूक की हो तो मैं दोहराना चाहता हूं। ना सिर्फ मैसूर की किस्मत पर यह बेहतरीन वालिद और बेटे असर रखते थे, लेकिन जो आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क समझा जाता है अमेरिका, उसके इंडिपेंडेंस, उसकी आजादी के लिए
ये दुनिया के बहुत कम मुट्ठी भर लोग जानते हैं कि उसकी आजादी की नींव भी मैसूर में रखी गई थी। अमेरिकन अपनी किताब में लिखते हैं, और हर किताब का नाम और पेज नंबर मैं लाया हूं ताकि मैं चाहता हूं कि कल सवेरे से लोग इस पर रिसर्च करें। अमेरिकन कहते हैं कि हमारा दिल नहीं लगता, हम हर घंटे हैदर अली की फतह याबी और विजय होने की दुआएं करते थे, क्योंकि जिस वक्त हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, ठीक उसी वक्त अमेरिका, यहां से 7 समुंदर पार अमेरिका अपना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी अपनी आजादी की लड़ाई भी ठीक उसी वक्त लड़ रहा। और अमेरिकन ये जान गए थे कि कर्नाटक के इस इलाके में हैदर अली और टीपू सुल्तान ब्रिटेन को जितना कमजोर करेंगे, इस इलाके में हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के जितने छक्के छुड़ाएंगे, उन्हें जितना परास्त करेंगे, उतना यहां से 7 समुंदर पार अमेरिका पर, जहां भी अंग्रेजों का राज था, यहां से 7 समुंदर पार अमेरिका पर ब्रिटेन की पकड़ उतनी ढीली होगी। मतलब एक ही वक्त में ब्रिटिशर्स 2 बड़ी ताकतों से लड़ रहे थे, और जो दूसरी ताकत 7 समुंदर पार, वो ये दुआ कर रही थी कि इस मैसूर की ये ताकत जो बहुत ताकतवर है, वो कुछ ऐसा कर दे कि हमारे देश से उनकी पकड़ ढीली हो जाए। क्या आप मेरी बात समझे? मैं अब आपको उसके सबूत देने जा रहा हूं। इतना ही नहीं, अमेरिकन्स लिखते हैं कि हम जानते थे कि कोई भी युद्ध हथियारों से ज्यादा इंस्पिरेशन और प्रेरणा से जीता जाता है। इसलिए अमेरिका के नौजवानों की गैरत और हिम्मत को जगाने के लिए हैदर अली के बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे। मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं जो अमेरिका के फिलाडेल्फिया में लिखी गई थी हैदर अली की बहादुरी पर, और मैं आपको एक नाव की भी मैं तस्वीर लेकर आया हूं। वो नाव अमेरिकन्स ने खरीदी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए, जिसका नाम उन्होंने HMS US नेवी की, वो पानी का जहाज था, जिसका नाम उन्होंने हैदर अली रखा था। और उस नाव की कमान अमेरिका ने जोशुआ बार्नी, लेफ्टिनेंट जोशुआ बार्नी को दी थी, और उनसे कहा था कि इस नाव में बहादुरों को जमा करो और ब्रिटेन के ऊपर हमला करो। जब वो नाव लेफ्टिनेंट जोशुआ बार्नी को दी गई, तो वक्त के एक बहुत बड़े शायर जो अंग्रेजी में कविताएं लिखते थे, पोएट, उनका नाम इतिहास में मोरपेन आता है। वो मोरपेन के पास गए और उन्होंने कहा कि हैदर अली इतना बहादुर है, इतना ताकतवर है, एक ऐसा कसीदा लिख दो, हैदर अली पे एक ऐसा कसीदा लिख दो जो अमेरिका की गलियों में सुनाया जाए, तो अमेरिकन नौजवानों का कलेजा मुंह में आए और वो भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहे। आपको पता है, बहादुरी के ये किस्से सुनकर मोरपेन ने अपनी कलम उठाई और ये नज्म लिखी, जिसकी अंग्रेजी में आपको सुनाकर फिर ट्रांसलेशन करता हूं। पहली लाइन उन्होंने कही, कम ऑल ओ लैड्स हु नो नो फियर, आ जाओ नौजवान जिनके भी दिल में किसी तरह का डर नहीं है, आ जाओ। कम ऑल ओ लैड्स हु नो नो फियर, टू वेल्थ एंड ऑनर विथ मी स्टीयर। आओ मेरी तरफ, कामयाबी की तरफ, आओ मेरे साथ इज्जत की तरफ। इन द नेम ऑफ ग्रेट वॉरियर,
एक बेहतरीन जाबाज के नाम पर कम इन दिस हैदर अली प्राइवेट ईयर, आओ मेरी इस नाव में आ जाओ, जो एक बहादुर योद्धा के नाम पर रखी गई है। कहते हैं हैदर अली इज एन ईस्टर्न प्रिंस फ्रॉम विच दिस बोट टेक्स हर नेम। ये पानी का जहाज, इसका नाम एक ईस्टर्न प्रिंस, एक पूर्वी राजकुमार हैदर अली के नाम पर है, हु स्मिथ विथ फ्रीडम सैक्रेड फ्लेम। और जब नाम हमने हैदर अली पे इस नाव का रखा, तो इस नाव का कोना कोना शहादत और बहादुरी से जगमगा उठा, which brought usurping Britain to shame। और ब्रिटेन के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी नहीं है कि अमेरिका अपने पानी के जहाज का नाम उस हैदर अली पर रखे जिससे ब्रिटिशर्स को डर लगता है। उसके बाद उन्होंने कहा, come on o lads who know no fear, with hand and heart united all and has made conquer to fall। आओ एक ऐसे इंसान के नाम की तुम्हें कहानी सुनाओ जिसका नाम सुनकर दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य अपने घुटनों पर आ जाता है। अप्रैल 8, 1782 को इस पानी के जहाज जिसका नाम था यूएसएस हैदर अली, आप सोचिए मैसूर के हैदर अली के नाम पर एक जंगी बेड़े का नाम अमेरिका में रखा गया। और अप्रैल 8, 1782 को इस जंगी बेड़े ने HMS जनरल मॉन्क, वो पानी का जहाज जो ब्रिटिशर्स का सबसे ताकतवर पानी का जहाज था, उसे हरा के डुबो दिया। एक इंसान क्या इतना बड़ा हो सकता है कि वो दो देशों की किस्मत पर असर रखता हो? एक इंसान क्या इतना महान हो सकता है कि वो मैसूर के पास सेरिंगपट्टनम से उठे और ना सिर्फ अपने देश की आजादी के लिए जद्दोजहद करे, बल्कि वो जितनी ताकत यहां लगाता उतना अमेरिका पे ब्रिटेन की पकड़ ढीली होती। अगर एक इंसान इतना ताकतवर हो सकता है तो मेरा सवाल आप लोगों से है, फिर हमें क्या हो गया है? क्या पढ़ाई छोड़ने वाली सबसे बड़ी कौम हम नहीं? क्या ग्रेजुएशन नहीं करने वाली सबसे बड़ी कौम हम नहीं? क्या इस नए जमाने की नई बातों को सबसे कम अपना कर तरक्की करने वाली हम नहीं? आपको बताऊं, एक इंसान मुसलमान रहते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की कर सकता है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। जून 13, 1782 अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे जॉन एडम्स ने अमेरिका के उससे पहले रहे प्रेसिडेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी एक राष्ट्रपति होने वाला है और एक राष्ट्रपति बना हुआ है, तो राष्ट्रपति बेंजामिन फ्रैंकलिन को कुछ साल बाद होने वाले राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी की लाइन में पढ़ के सुनाऊंगा तो जिन लोगों के दिल जिंदा है वो कलेजा मुंह में आ जाएगा। अमेरिका के होने वाले प्रेसिडेंट ने अमेरिका के मौजूदा प्रेसिडेंट को जून 13, 1782 में एक चिट्ठी लिखी, लिखकर कहा कि हमें टीपू सुल्तान की सैन्य ताकत, उसकी सेना की ताकत को बढ़ाने की हर संभव कोशिश करना चाहिए, क्योंकि टीपू जितना अंग्रेजों को उलझाए रखते हैं और टीपू जितना अंग्रेजों को परास्त करते हैं, उतना अमेरिका अपनी आजादी से और करीब हो जाता है। तो जून की 25 तारीख 1782 में जेम्स मेडिसन ने, जो यूएस के तीसरे राष्ट्रपति हुए, उन्होंने लिखा कि जब तुम अमेरिका से ब्रिटेन जाना और अपनी आजादी के लिए उनसे निगोशिएशंस करना, तो हर घंटे हैदर अली और टीपू सुल्तान के लड़ाई का क्या स्टेटस है, इसे पता करते रहे।
उन्होंने पूछा कि सर मैं ब्रिटेन के साथ जब निगोशिएशन में बैठूंगा अमेरिका की आजादी के लिए, तो मैं हैदर अली की कामयाबी की हर पल पल खबर कैसे लूंगा? तो उन्होंने क्या खूबसूरत जवाब दिया, टेबल के इस तरफ तुम होगे जो अमेरिका की आजादी के लिए उनसे मोल भाव कर रहे होगे, और टेबल के उस तरफ ब्रिटिशर्स होंगे, और हर थोड़ी दूर में, हर थोड़ी देर में एक इंसान उनके कान में आकर कुछ कहेगा। वो इंसान भारत से खबर लाएगा जहां हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। जितनी बार उनके कान में कुछ कहा जाए और जितनी बार वो सुनने के बाद उनका चेहरा उतर जाए, उतनी बड़ी खुशखबरी हमारे लिए होगी, उतनी जल्दी हमारा देश आजाद होगा। मतलब तुम उनके चेहरे पर ध्यान रखना। अगर हर बार जो पीछे से आकर कोई कान में कहे और उनका चेहरा उतरता रहे, इसका मतलब है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान ये अपनी ताकत का लोहा अंग्रेजों को मनवा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि सर हमें टीपू सुल्तान की ताकत बढ़ाना चाहिए और उनकी सैन्य शक्ति बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अब अमेरिकन ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनिए। एक अमेरिकी ने जब दूसरे अमेरिकी से पूछा कि हैदर अली और टीपू सुल्तान की ताकत बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हैदर अली ने डिंडीगुल में, डिंडीगुल एक जगह है, हैदर अली ने डिंडीगुल में मॉडर्न हथियारों के बनाने का एक कारखाना बनाया, और उनका बेटा टीपू वो मिट्टी की गहराई को समझता है, तो उसने कर्नाटक की भारी मिट्टी जिसमें 40 से 45% लोहा है, उस लोहे को ढालकर आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाले बारूद को उसमें भर के मैसूर सिल्क का एक पलीता उसमें लगाकर दुनिया का पहला आयरन केस रॉकेट बनाया है, जिसे बाद में दुनिया मिसाइल कहने लगी। कहा हमें उसकी सेना की ताकत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने वक्त से आगे के इंजीनियर हैं। वो मिट्टी से लोहा निकालते हैं, उसे स्टील में ढालते हैं। मैं बात कर रहा हूं 1780 और 82 की, उस जमाने में स्टील बनाना इतना आसान नहीं था। यहां हमारे मुंह पर और एक तमाचा आता है। अपने देश के लिए वो उस जमाने में मिट्टी से लोहा निकालकर स्टील बना रहे थे। हम पढ़कर ऐसी कौन सी रिसर्च कर रहे हैं जिससे हमारा देश आगे जाए? हम ऐसी कौन सी खोज कर रहे हैं जिससे हमारा देश और मजबूत बन जाए? और आपको पता है, कहा कि हुजूर ये आयरन केस रॉकेट जिसे बाद में दुनिया ने मिसाइल कहा, ये कितने दूर तक मारता है? तो 1780 की बात बता रहा हूं, 900 मीटर से 1.5 किलोमीटर दूर तक मारता। 900 मीटर से 1.5 किलोमीटर दूर तक। और जब बारिश के दिनों में पलीता उसका आग नहीं पकड़ता, तो मैसूर के शेर ने उस पलीते को मैसूर के सिल्क का बनाया, और सिल्क बारिश के मौसम में भी बहुत जल्दी आग पकड़ता है। जब शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद हो गए, तो अंग्रेज सबसे पहले उस मिसाइल को उठाकर इंग्लैंड ले गए। और आपको आज रात को अपने गूगल पे टाइप करना है कॉनग्रीव मिसाइल, CONGRIEV, कॉनग्रीव मिसाइल, तो विकिपीडिया का आर्टिकल खुलेगा जो ये बताता है कि ब्रिटेन ने बहुत जद्दोजहद के बाद शेरे मैसूर के रॉकेट को रिवर्स इंजीनियर करके समझने के बाद, जब वो अपना रॉकेट नहीं बना पा रहे थे,
तब उन्होंने शेर मैसूर की किताब मंगवाई इंडिया से, जिसमें उस रॉकेट का डायग्राम था, और उस डायग्राम को देखकर ब्रिटेन ने अपनी पहली मिसाइल बनाई। आप सोच सकते हैं, मैसूर का इंजीनियर उस जमाने में ऐसा था जो मिट्टी से स्टील बनाना और आतिशबाजी के बारूद से रॉकेट और मिसाइल बनाना जानता था, और वो भी ऐसी वैसी मिसाइल नहीं, वो मिसाइल जो विकिपीडिया के मुताबिक अंग्रेज अपने साथ ले गए, उसको रिवर्स इंजीनियर करके वो परेशान और हैरान रहते कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सेरिंगपट्टनम के गांव के एक नौजवान को इतना गहरा कैसे समझ में आया कि उसने दुनिया का पहला रॉकेट स्टील का, जिसे बाद में मिसाइल कहा गया, उसे बनाया। ये तारीख है टीपू सुल्तान की। बैटल ऑफ पोलीलूर, तमिलनाडु में एक जगह है पोलीलूर, सितंबर की 10 तारीख 1780। बैटल ऑफ पोलीलूर आप सिर्फ गूगल पे लिखिए। हैदर अली की आर्मी ने टीपू सुल्तान के डिजाइन किए गए इन रॉकेट्स का इस्तेमाल करके कर्नल बेली और उनके 5000 ब्रिटिश सैनिकों की धज्जियां उड़ा दी। 5000 ब्रिटिश सैनिकों में 3000 अंग्रेज थे, और ये इतनी जोरदार लड़ाई थी कि 134 साल बाद इस लड़ाई के एक राइटर थे ब्रिटेन के F.E. पेनी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 700 यूरोपियन, 3000 अंग्रेज और टोटल 5000 से ज्यादा सैनिकों को टीपू सुल्तान के रॉकेट ने उड़ा दिया। जो बड़ा बारूद का खजाना ब्रिटिशर्स अपने साथ लाए थे, टीपू सुल्तान ने अपने आयरन केस रॉकेट की मदद से उसे ऐसे उड़ाया कि ब्रिटेन की आर्मी का एक बड़ा हिस्सा अपने बारूद की आग में झुलस गया। ये बैटल ऑफ पोलीलूर के बारे में अमेरिकन्स लिखते हैं अपनी किताब में कि बैटल ऑफ पोलीलूर में ब्रिटेन को इतना भयभीत कर दिया कि ब्रिटेन अब ये सोचने लगा कि मैं एक साथ इंडिया और अमेरिका दोनों पे कब्जा नहीं रख सकता, मुझे अपनी सारी ताकत किसी एक देश को बचाने में लगानी है। और उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि हम अमेरिका को छोड़कर अपना पूरा ध्यान ब्रिटेन पे लगाएंगे। इस बैटल ऑफ पोलीलूर ने यहां जो गूंज बजाई, उसकी आवाज से अमेरिका वहां आजाद हुआ। आप सोचिए, एक इंसान किस गांव से कितने देशों की किस्मत पे असर रख सकता है। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं थी। अगर आप सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने क्या किया, इस पर एक फ्रांस की किताब पढ़ेंगे तो फ्रांसीसी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है जिनका नाम है, फ्रांसीसी ने लिखा कि, उनका नाम मैं लेकर आया हूं, माइस्त्रे दिल्लातोर। जो लोग बाद में मेरी तकरीर सुन के गूगल करेंगे उनके लिए स्पेलिंग बोल देता हूं, MAISTRE, माइस्त्रे दिल्लातोर, DILLATORE। वो कहते हैं कि हैदर अली ने सबको राय के लिए बुलवाया और पूछा, कहा कि क्या हमें अभी हमला करना चाहिए कि रुक जाना चाहिए। तो 17 साल के टीपू खड़े हुए और खड़े होकर बोला कि मस्जिद के अहाते में जब मैं छोटा था तो खून से नहाया हुआ मस्जिद के अहाते में पहुंचा। जब लोगों ने मेरा मुंह धुलाया तो पता चला कि मैं हैदर अली का बेटा हूं। बाहर निकले तो एक शेर के मैंने टुकड़े किए हुए थे। सारा मजमा जब मेरे घर पहुंचा, मेरी वालिदा फखरुन्निसा से पूछने पहुंचा कि बीबी, तुमने इनकी परवरिश ऐसे कैसे की है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने शेर के टुकड़े कर दिए। तो मां ने कहा, मैंने कोई खास परवरिश नहीं की। उन्होंने कहा, नहीं, जरूर कुछ खास किया।
उन्होंने कहा नहीं, मैंने कोई खास नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, जरूर आपने कोई खास परवरिश की है। तो उन्होंने कहा मैंने नहीं, लेकिन ये दाई मदीना बेगम ने जब भी टीपू को दूध पिलाया है तो उससे पहले वजू किया है। ये उस वजू की तासीर है कि मेरे बच्चे ने इस कम उम्र में शेर के 2 टुकड़े कर दिए। आपको मालूम है, एक बार नहीं, एक बार और अपने फ्रेंच दोस्त के साथ आप एक हाथी पर बैठे थे और अचानक एक टाइगर कूदा। टीपू सुल्तान, वो फ्रेंच लिखते हैं कि टीपू सुल्तान ने उस शेर को पकड़ा और उसके ऊपर कूद गए और बहुत देर लड़ते रहे। और लड़ने के बाद यह हुआ कि उन्होंने उस शेर को भी मार दिया। इस बात को जाकर जब उस फ्रांसीसी दोस्त ने फ्रांस में बताया तो एक खिलौना बनाया गया, टीपू की अजमत और इज्जत को बयान करने वाला एक खिलौना, जिसमें एक शेर होता और एक टीपू सुल्तान होते, और चाबी भरने पर टीपू सुल्तान उस शेर को पटक कर उसके टुकड़े करते। ये फ्रेंच लोगों ने टीपू की अजमत में, उनकी इस याद दहानी में वो खिलौना बनाया था, जिसकी फोटो कई साल तक एनसीईआरटी के पेजेस में छपती रही। इस वजह से उनका नाम शेर मैसूर था। आपको पता है थॉमस जेफरसन जो चौथे यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने लिखा है कि 4 अजीम ताकतें ब्रिटेन से लड़ रही हैं। उसमें एक हम हैं, एक फ्रेंच हैं, एक डच हैं, लेकिन सबसे ताकतवर वो हैदर अली और टीपू सुल्तान हैं। आपको पता है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान क्या थे? मैं कुछ दस्तावेज लाया हूं अपने साथ आपको दिखाने के लिए। पेशवा माधवराव के अंकल त्रयंबक मामा, इन्होंने मैसूर पे हमला किया और 1771 में बहुत सारे शहरों को लूटा और मंदिरों को, खासकर वेल्लुकोटे के तीर्थ स्थान में ब्राह्मणों को मारा गया, वहां से भगाया गया। और त्रयंबक मामा के साथ जो फौज आई हुई थी, उन्होंने जितने बड़े बड़े चैरियट होते थे, यानी जितने बड़े बड़े जितने बड़े बड़े जिस चैरियट और रथों पर, जिसे रथ कहा जाता था, भगवान को रख कर घुमाया जाता था, उन रथों में आग लगाई और आग लगाकर उसमें से वो लोहा निकालना चाहते थे जो लोहे को ढालना सिर्फ मैसूर में पॉसिबल था। मिट्टी से लोहा निकालकर स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी जो मैसूर में थी, वो उन मंदिरों के रथों में लगी हुई थी, जिसपे भगवान की मूर्तियां रखकर तीर्थ स्थानों में घुमाया जाता है। उस लोहे की डिमांड इतनी थी कि उन रथों को आग लगाया गया। ये आग इतनी जोर से फैली कि तमाम मंदिरों में फैल गई। हैदर अली ब्रिटिशर्स के पास गए। उन्होंने कहा कि तुम नहीं देखते, ये त्रयंबक और उसके साथ जो मराठा हैं वो मंदिरों में आग लगा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। आज हिंदू विरोधी दिखाया जाता है किसको? हैदर अली और टीपू सुल्तान को। और हैदर अली जाकर अंग्रेजों से कह रहे हैं कि त्रयंबक मामा के साथ आई हुई सेना जो मंदिरों में कर रही है, हमें उसे रोकना होगा। जब ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया, तब हैदर अली ने यह कसम खाई कि मैं यहां से अंग्रेजों को उखाड़ कर मानूंगा। 1791 में रघुनाथ राव पटवर्धन ने बिदनूर में श्रृंगेरी मठ में पूरा लूट कर, पूरे मंदिर के सारे आभूषण और खजाना जब लूट कर ले गए, तो उस मंदिर को दोबारा खड़ा करने वाले का नाम टीपू सुल्तान था। आपने अयोध्या का फैसला देखा है, जिसमें मस्जिद को अयोध्या से बनाने के बारे में लिखा गया। उस फैसले के नीचे ये एक लाइन लिखना चाहिए, जिसको सुनने के बाद दिल बहुत बड़ा होता है। आपको इसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ टीपू सुल्तान मालाबार रीजन। उस किताब में लिखा है
कि टीपू सुल्तान ने मंदिरों के रख रखाव के लिए, टीपू सुल्तान ने मंदिरों के दिए से लेकर पंडितों की तनख्वाहों के लिए, टीपू सुल्तान ने मंदिरों को सजाने और लोगों को लंगर खिलाने के लिए 6,931.03 एकड़ जमीन मंदिरों को दी थी। आप सोचिए, वो शेरे मैसूर टीपू सुल्तान जिसे दूध भी वजू करके पिलाया गया, वो शेरे मैसूर टीपू सुल्तान जो एक वक्त की नमाज नहीं कज़ा करता, सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, उसका दिल कितना सेक्युलर था। दिखाइए मुझे किसी राजा का नाम जिसने 6,931.03 एकड़, ये 48 मंदिरों और 7 आश्रमों और 3 संतों को दी थी। जब उन्होंने ये जमीनें दी तो अंग्रेजों ने ये जमीनें खींची, और इसे खींचने के लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया। उस कमीशन को आज आपको जाकर गूगल करना है। उस कमीशन को कहते हैं इनाम कमीशन। इनाम कमीशन करता क्या था? मठों, मंदिरों और संतों को दी गई जमीनों को वापस खींचकर अंग्रेजों के अधीन करता था। इनाम कमीशन की हिस्ट्री में लिखा है कि 500 बंडल, मैं उन बंडलों की फोटो लाया हूं, 500 बंडल मंदिरों के पेपर और हर बंडल में 100 पेज। अभी ये बंडलों में कितनी प्रॉपर्टियां और लिखी हैं, इस पर गवर्नमेंट पढ़ाई नहीं करवाना चाहती, रिसर्च नहीं करवाना चाहती है। मैं टीपू सुल्तान ट्रस्ट से गुजारिश करूंगा कि अगले साल या इसके बाद होने वाले प्रोग्राम में इन बंडलों की फोटो यहां लगाई जाए, इन आंकड़ों को यहां लिखा जाए, और टीपू सुल्तान के जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वहां बताया जाए कि हैदर कर्रार, हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान, वो हर मजहब की उतनी इज्जत करते थे जितना दुनिया में कोई किसी की नहीं करता। लेकिन जो सबसे बड़ा काम शेरे मैसूर ने किया वो सुनने लायक है। वो अमेरिका की आजादी से भी बड़ा है, वो मिसाइल के आविष्कार से भी बड़ा है, वो मंदिरों के रख रखाव के लिए दिए जाने वाले एकड़ जमीनों से भी बड़ा है। के.एम. पणिक्कर, इंडिया के महान इतिहासकार, अपनी किताब में लिखते हैं कि नायरम और नामुद्री समाज के अंदर कुछ लोग एक गंदी प्रथा को बढ़ावा देते थे। वो एक इस तरह की, बोलते हुए मेरा लफ्ज भी मेरा साथ नहीं दे रहे, वो गरीब औरतों को ब्लाउज नहीं पहनने देते थे और अपनी छाती ढकने का हक नहीं देते थे। और ये जनमी यानी लैंडलॉर्ड यानी जमींदार एक एक औरत के साथ 5-5 लोग मिलकर गलत किया करते। आप और मैं जो इबादत करते हैं ना, शायद रोजे महशर हमें उसका सिला ना मिले। टीपू सुल्तान एक इबादत करते थे जो इबादत का हक है। ये हज, ये उम्रा, ये नमाजें, ये रोजे, ये तुम्हारी तरबियत के लिए है। असली काम जिसके लिए हमें यहां भेजा गया है ना, वो ये है कि इंसान की इंसान पर से खुदाई को खत्म करना। और ये काम टीपू सुल्तान ने किया। गरीब पिछड़ी जात की औरतों को जब उनकी हया का पर्दा नहीं करने दिया जाता, जब उनके साथ गलत काम किए जाते, तो माइकल सोराकोए, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, 2013 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर निकाला है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड अमेरिका में, कि इसको देखकर टीपू सुल्तान का दिल दहल गया और उनके दिल में यह बात आई
कि रोजे महशर कुरान अल्लाह से मेरी शिकायत करेगी। कुरान हम में से हर एक की शिकायत करने वाली है। कुरान पढ़ने के लिए नहीं आई है, पढ़कर समझने के लिए आई है, और पढ़कर समझने के लिए नहीं आई है, पढ़कर समझकर अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आई है। और इन औरतों को आजाद करा के, और आपको मालूम है कैसे आजाद कराया? जो जमींदार ये गलत काम करते थे उन्हें यहां से उखाड़ा और उखाड़ कर बाहर फेंका, और उनकी जमीनों को फिर उन गरीबों में बराबर बराबर बांट दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्विट्जरलैंड का पैसा लाके सबको बराबर बराबर 14 लाख बांटेंगे, 14 या 15 लाख बांटेंगे। बाद में कहा कि नहीं, ये जुमला था, पर कुर्बान जाइए आप अपने बुजुर्गों पर, ये पहले किया है और कहा नहीं है। ये जुमला नहीं था, ये शेर मैसूर ने करके दिखाया था। श्री रंगनाथ स्वामी जी का भव्य मंदिर शान से मुस्कुरा रहा है। गुरुवयूर टेम्पल केरला के बाहर लगा हुआ कॉपर का प्लेट चीख चीख कर कह रहा है कि गुरुवयूर के रख रखाव के लिए, उस बेहतरीन भव्य मंदिर के रख रखाव के लिए टीपू सुल्तान ने कितने एकड़ जमीन उन्हें दी थी। आपको मालूम है? आपको मालूम है? इन मंदिरों की वजह से उच्च जाति के ब्राह्मण भी उन्हें इतना मानते थे। और मैं टीपू सुल्तान ट्रस्ट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ मस्जिद और मज़ारों की देखभाल मत करिए, मस्जिद की भी देखभाल करिए, मज़ारों की भी देखभाल करिए, पर हो सके तो मंदिरों के दियों का भी इंतजाम करिए, क्योंकि यही टीपू सुल्तान का ट्रस्ट है जिसे हमें बचाकर रखना है। दुनिया नफरतों से काम ले रही है, पर नफरत को नफरत से नहीं बुझाया जा सकता है। अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़कर देखिए, नफरत को सिर्फ मोहब्बत से बुझाया जा सकता है। मैं अपनी बात को समेटते हुए आपको एक बात बताऊं, अक्सर लोग इंटरनेट पर लिख देते हैं, ठीक है, तुम्हारे टीपू सुल्तान इतने बड़े इंजीनियर थे और इतने बड़े आविष्कारी थे और इतने सेक्युलर थे और उन्होंने ये किया और वो किया, फिर भी अंग्रेजों से वो हार तो गए ना, आखिर में शहीद तो हुए ना। आपको मालूम है, मार्क विल्स की एक किताब है जिसमें आपको पढ़ना चाहिए कि टीपू अपने सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे और वो मैदान जंग से भागते नहीं थे। जब अंग्रेजों ने गद्दारी करवाकर, उनके सैनिकों से गद्दारी करवाकर टीपू सुल्तान के किले में एक गड्ढा कर दिया, तो उस गड्ढे से जब अंग्रेज अंदर दाखिल होने लगे, इसकी बड़ी वजह जो इतिहास में नहीं लिखी गई, वो मार्क विल्स जो उस दिन शहादत के दिन उस लड़ाई में थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने लिखा कि मीर सादिक और मीर नदीम ने अंग्रेजों से पहले ही साठ गांठ कर ली थी, और मीर नदीम और मीर सादिक ने किले की प्राचीर मतलब मोटी दीवार, किले की प्राचीर में गड्ढा होने के बाद सफेद रुमाल दिखाकर अंग्रेजों को इशारा किया। जब अंग्रेज उस गड्ढे से दाखिल हो रहे थे तो नदीम ने, जो कि गद्दार था, और सादिक जो गद्दार थे, नदीम ने लोगों की तनख्वाहों की बात उठा दी और कहा कि मेरे साथ किले के पीछे चलो, हमारी तनख्वाहें बढ़ना चाहिए, इसके लिए सुल्तान को हमें कैसे बात करनी है मैं तुम्हें बताऊं। इस गद्दारी से वो उन्हें पीछे ले गया। जब वो पीछे ले गया और दूसरे गद्दार ने सफेद रुमाल दिखाया, सादिक ने, और जब अंग्रेज अंदर आने लगे तो इनके जाबाज टीपू सुल्तान के
बड़े जाबाज सिपा सालार, उन्हें गोली लग गई और जब वो शहीद हुए तो टीपू ने अपने हाथ में तलवार लेकर अकेले अंग्रेजों की तरफ बढ़ने की कोशिश की। जब टीपू और उनके जाबाज आगे बढ़े तो मार्क विल्स अपनी किताब में लिखते हैं, टीपू सुल्तान को 3 घाव लगे। एक गोली उनके कान में लगकर उनके इस गाल से निकल गई और एक तोप का बड़ा टुकड़ा, तोप के गोले का बड़ा टुकड़ा उनके सीने में धंस गया। उनका खून बहुत जोर से बहने लगा, पर एक हाथ से वो अंग्रेजों से लड़ते रहे और मीर नदीम जो गद्दार था वो ऊपर खड़ा होकर देखता रहा। अगर मीर नदीम उस दिन गद्दारी नहीं करता तो क्या पता शेर मैसूर, जिन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिका की आजादी में इतना बड़ा योगदान दिया, वो इस हिस्से को भी आजाद रखवाते। आपको मालूम है पियर्सन अपनी किताब में लिखते हैं कि टीपू के सुल्तान की तलवार इतनी वजनदार थी और उसमें रत्न जड़े हुए थे, हीरे लगे हुए थे। तो टीपू जब बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गए तो राजा खान जो उनका बॉडीगार्ड था उसने आकर उनसे कहा, हुजूर अंग्रेज सैनिकों को अपनी पहचान बता दीजिए और आप इन्हें बता दीजिए कि आप ही टीपू सुल्तान हैं, ताकि ये इलाज करा के आपकी जान बचाई जा सके। तो उस बेहोशी में मंद मुस्कुराहट के साथ वो तारीखी जुमला टीपू सुल्तान ने कहा, गीदड़ की तरह 100 साल जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जिया जाए। आपको मालूम है रत्न जड़ित तलवार को मेजर अलेक्जेंडर एलन लिखते हैं और ये बीबीसी का है। आज आपको गूगल करके यूट्यूब पे ये सब देखना चाहिए। रत्न जड़ित तलवार को मेजर अलेक्जेंडर एलन ने कहा कि जब भी सिपाही छीनने जाते तो टीपू सुल्तान अपने हाथ से वार करते और नीम बेहोशी में न जाने अंग्रेज के कितने सिपाहियों को उन्होंने ढेर कर दिया। उसके बाद भी जब उन्हें हमारे सामने लाया गया तो मरने के काफी देर बाद तक उनका जिस्म गर्म था। जब हमने उनकी नाड़ी चेक की तब समझ में आया कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका जिस्म उनकी मौत के कई घंटे बाद तक गर्म था। ऐसा दुनिया में सिर्फ एक शानदार मखलूक के साथ होता है जिसे हम शेर कहते हैं। शेरों की ये सिफात होती है कि उनके मरने के बहुत देर बाद तक जाकर उनकी बॉडी को छू कर देखिए, वो बॉडी हरारत से गर्म रहती है। ऐसा गर्म टीपू सुल्तान का जिस्म था। टीपू सुल्तान के टीपू नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्कॉटलैंड वो कहती है कि टीपू सुल्तान के मैसूर के सिल्क के कपड़े पहने हुए थे। मरने वाले दिन, शहादत के दिन, मैसूरियन सिल्क के कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने सफेद मखमल पहना हुआ था। उनके हाथ में एक इमाम जामिन था जो चांदी का एक तावीज था जिसमें अरबी और फारसी में कुछ लिखा हुआ था। जब उनके जनाजे को निकाला गया और लेकर चला गया तो जिस इलाके से गुजरा है, लोग पेट के बल लेट कर उस जनाजे को आदर देते हैं और जब पेट के बल लेटते तो अपने दोनों हाथ जोड़कर बहुत जोर से रोया करते हैं। टीपू सुल्तान को हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के बाजू जब दफनाया गया तो एक बहुत बड़े बादलों की गड़गड़ाहट के साथ एक आंधी आई और उसमें 2 अंग्रेज मारे गए और सैकड़ों सैनिक घायल हुए। टीपू सुल्तान कहते थे कि मेरा सबसे बड़ा खजाना वो लाइब्रेरी है जिसमें अरबी, कन्नड़, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत और मराठी की 4000 किताबें हैं। उन किताबों को अंग्रेजों ने पलट पलट कर उस डायरी को ढूंढा जिस डायरी में दुनिया के पहले आयरन केस रॉकेट, जिसे आज हम मिसाइल कहते हैं, उसका डायग्राम था और इस किताब का नाम फतहुल मुजाहिदीन था।
मुजाहिदों को फतह दिलाने वाली किताब, और उस किताब की एक कॉपी स्कैन करके यूनिवर्सिटी ने गूगल में डाली है। टीपू सुल्तान ट्रस्ट से मेरी गुजारिश है कि उस किताब की एक कॉपी को फ्रेम करवा कर यहां रखा जाए, ताकि हम देख सके कि हमारे बुजुर्ग कितने शानदार थे। देखिए, एक फ्रांसीसी ने अपनी किताब में लिखा है जो आपको सुनना चाहिए। मैसूर का ये राजा मंझौले कद का है। इसका कद बहुत ऊंचा नहीं, इसका रंग बहुत गोरा नहीं, लेकिन जब चलता है तो ऐसे लगता है कि सिकंदर आजम अपनी कब्र से उठकर चल रहा है। जिसे सिकंदर को देखकर जो याद आती थी, ऐसा ही शेर मैसूर टीपू सुल्तान को देखकर याद आती है। आज उनकी जयंती बनाना, उनकी यादों को साजगार करना जरूरी है। जो कौमें अपनी तवारीख भुला देती हैं, तवारीख उन कौमों को भुला देती है। जो अपना इतिहास भूल जाते हैं, उनके अपने कल्चर से जड़ कट जाते हैं। इस तरह के फेस्टिवल बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो उससे भी जरूरी है उनकी तरह इंजीनियर बनना, उनकी तरह साइंटिस्ट बनना, अपने इलाके को समझना, इसकी मिट्टी को ढालकर इसमें से स्टील निकालना, यहां के सिल्क का पलीता लगाना। अगर आप उन्हें मानने को तैयार है तो उतना ही जरूरी है कि उनकी सीरत में जो सेक्युलरिज्म था उसे भी मानना। अगर आप उन्हें मानने को तैयार है तो उतना ही जरूरी है कि सिवाय अल्लाह से किसी और से नहीं डरना। जो टीपू सुल्तान सिखा गए उसे अपनी सीरत में उतारना, वरना हम भी अपने हीरो के साथ वो ना कर दे जो दुनिया ने अपने हीरोज के साथ किया हुआ है। उनकी तस्वीरों के सामने चिराग दुनिया जलाती है, उनकी मज़ारों पे चादर और फूल चढ़ाती है, लेकिन उनकी सीरत की कोई बात नहीं मानती। टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा फेस्टिवल वो होगा जब यहां मैसूर में हर घर में 4000 किताबें नहीं, लेकिन कम से कम 40 किताबें तो, उनकी तरह 7 लैंग्वेजेस की महारत नहीं, लेकिन कम से कम 3 लैंग्वेजेस तो आती हो। उनकी तरह बहुत बड़ा साइंटिस्ट तो नहीं, लेकिन साइंस की हर किताब को समझ के पढ़ता हो और अल्लाह की असली इबादत करता हो। जो असली इबादत यह है कि इंसान की इंसान पर से खुदाई को खत्म करना। आप जब तक वो इंसान जो खुदा बने हुए हैं बाकी इंसानों की, इस निजाम को ठीक नहीं करेंगे, तब तक एक बराबरी नहीं आएगी। और जब तक एक बराबरी नहीं आएगी, आप हज करते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, क्या पता रोजे महशर ये सब आपके मुंह पे मान दिया जाए। असली जद्दोजहद जो मैसूर ने की, उसे जिंदा रखना ना सिर्फ इस मैसूर की जिम्मेदारी है, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। और जिस रिसर्च को मैंने आज पेश किया है, उस रिसर्च पे पूरी रिसर्च करके किताब लिखना, ये हमारे इतिहासकारों की जिम्मेदारी है। कि जरा दुनिया भी तो देखे, जिसे हम वक्त का विलन साबित कराना चाहते हैं और जिसका इतिहास मिटाना चाहते हैं, अल्लाह के फजल से सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 2 देशों में उसका इतिहास पढ़ाया जाएगा। बस इसी बात पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।